नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3। जॉन इस नए जूलियन मेंटले को देखकर आश्चर्यचकित था। वह यह सोच रहा था कि जो व्यक्ति कुछ साल पहले एक थका हुआ बूढ़ा दिखता था, वह अचानक इतना जवान कैसे हो गया। तभी जूलियन ने कहा कि वकालत में अधिक कंपटीशन ने उन्हें शारीरिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक रूप से प्रभावित कर दिया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनका शरीर अस्वस्थ और दिमाग कमजोर हो गया था। दिल का दौरा तो इस समस्या का सिर्फ एक लक्षण था। जूलियन ने फिर यह बताया कि डॉक्टर ने उन्हें आखिरी चेतावनी देते हुए कहा कि या तो आप वकालत छोड़ दें या जीने की आस। तब उन्हें एहसास हुआ कि अपनी अंतर ज्योति को दोबारा जीवित करने का सुनहरा अवसर उन्हें मिल गया है। जूलियन भावनाओं के आवेश से भर उठे जब उन्होंने जॉन को बताना शुरू किया कि कैसे उन्होंने अपनी सारी भौतिक संपत्ति बेच दी और भारतवर्ष की यात्रा प्रारंभ की। तो चलिए चलते हैं जूलियन के साथ भारत की यात्रा पर। आगे जूलियन बताते हैं कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं ने हमेशा से उन्हें आकर्षित किया था। जूलियन ने छोटे छोटे गांव की यात्रा की, कभी पैदल तो कभी रेल की यात्रा की। उन्होंने वहां के रीति रिवाज सीखे, प्राकृतिक दृश्य देखे और उन्हें भारत के लोगों से प्यार हो गया। जूलियन बताते हैं कि कैसे भारतीयों ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। भारत के मंत्रमुग्ध कर देने वाले वातावरण में जैसे जैसे दिन सप्ताह में परिवर्तित होते गए, वैसे वैसे जूलियन खुद के भीतर होने वाले बदलाव को महसूस करने लगे। जूलियन अब पहले से ज्यादा खुश और शांत हो गया था। जूलियन ने बताया, पता नहीं क्यों पर मुझे दिल से लग रहा था कि मैं खुद को जान सकूं और इसलिए मैंने आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने जितनी अधिक यात्राएं की, उतना ही अधिक उन्होंने उन भारतीय सन्यासियों के बारे में सुना जिनकी आयु 100 वर्ष से अधिक थी, पर उन सन्यासियों ने खुद को युवा, ऊर्जावान, शक्तिशाली बनाए रखा था। और अधिक यात्रा करने पर जूलियन को ऐसे योगियों के बारे में पता चला जिनकी उम्र का पता नहीं था, पर उन्हें अपने मन पर नियंत्रण और आध्यात्मिक जागृति की कला का संपूर्ण ज्ञान था। जूलियन ने जितना उनके बारे में सुना, उतना अधिक जानने की इच्छा बढ़ती गई। जूलियन भी इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करना चाहा। जूलियन ने अपनी यात्रा के शुरुआती दिनों में अनेक प्रसिद्ध गुरुओं को ढूंढ निकाला और उनसे ज्ञान का अनमोल रत्न प्राप्त किया था। जूलियन ने फिर जॉन को प्राचीन भारतीय मंदिरों की भव्यता और सुंदरता के बारे में बताया। जूलियन मंदिर के चारों तरफ के वातावरण की पवित्रता से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। जूलियन आगे बताते हैं कि जब उन्होंने अपने अतीत का सारा सामान, सारी भौतिक सुख सुविधाएं छोड़ दी, तब उनका जीवन सादा और सार्थक हो गया। जिस समय उन्होंने जीवन के बड़े बड़े सुखों के पीछे भागना बंद कर दिया, उसी समय से उन्हें छोटी छोटी चीजों में आनंद आने लगा। जूलियन ने फिर जॉन से कहा कि भारत भौतिक रूप से इतना उन्नत है कि उन्हें अपने पीछे छोड़े गए चीजों के विषय में सोचने का मौका ही नहीं मिला। वैसे तो जूलियन की शुरुआती यात्रा दिलचस्प थी, पर जिस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते थे वो अब तक नहीं मिला था। जब जूलियन को भारत में रहते हुए 7 महीने हो गए, तब उन्हें कश्मीर में योगी कृष्णन मिले। वो भी पहले वकील थे। आधुनिक दिल्ली की तेज रफ्तार भरी जिंदगी से उबकर कृष्णन ने भी बौद्धिक संपत्ति त्याग कर सादा जीवन बिताना शुरू कर दिया था। वकील से योगी बने कृष्णन को जूलियन ने अपनी कहानी बताई। उनकी कहानी सुनकर कृष्णन ने कहा, मैंने भी उस दर्द का अनुभव किया है और अब मुझे पता चल चुका है कि प्रत्येक घटना का कोई मतलब होता है और प्रत्येक असफलता शिक्षाप्रद होती है। कृष्णन ने कहा कि मैंने अनुभव किया है कि प्रत्येक असफलता, चाहे वो व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक या आध्यात्मिक स्तर हो, व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होती है। इससे आंतरिक प्रगति होती है और मनोवैज्ञानिक लाभ मिलते हैं। इसके आगे कृष्णन ने कहा कि कभी भी अपने अतीत पर पश्चाताप ना करो, बल्कि इसको गले लगाओ, क्योंकि यही तुम्हारा शिक्षक है। यह सब सुनकर जूलियन को बहुत प्रसन्नता हुई। शायद जिस गुरु की तलाश जूलियन को थी, जो भी कृष्णन के रूप में वो मिल गए थे। जूलियन ने कृष्णन से कहा, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि अधिक समृद्ध और पूर्ण जीवन कैसे जिया जाए। कृष्णन ने कहा, यह तो मेरे लिए सम्मान की बात होगी, लेकिन आपकी मदद हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाले सन्यासियों का समुदाय, जिन्हें सिवाना के महान संत कहते हैं, वही कर सकते। सिवाना का अर्थ होता है उत्तम ज्ञान प्राप्त करने का स्थान। मैंने ऐसा सुना है कि उन लोगों ने ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जो किसी के भी जीवन की गुणवत्ता में
अभूतपूर्व सुधार कर देगी। फिर जूलियन ने पूछा कि इन सन्यासियों का निश्चित ठिकाना कहाँ है। प्रिजनर ने जवाब दिया, कोई नहीं जानता है और मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि उन्हें खोज नहीं सकता। लेकिन एक बात जान लो, जिन्होंने भी उन्हें ढूंढने की कोशिश की है उन्हें बहुत दुखद परिणाम मिले हैं। हिमालय के ऊंचे रास्ते बहुत खतरनाक, पर जूलियन आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। अगले दिन सुबह जूलियन सिवाना को ढूंढने के लिए रवाना हो गए। पहले कुछ दिन चढ़ाई आसान थी। कभी कभी उन्हें नीचे के गांव के लोग मिल जाते थे, कभी कभी वो अकेले होते। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपने चारों तरफ के वातावरण के साथ अपनेपन का अनुभव किया। पहाड़ों की ताजा हवा ने उनके मन को स्वच्छ कर दिया। पूरी दुनिया की यात्रा करने के बाद भी जूलियन ने ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य कभी नहीं देखा। जूलियन जैसे जैसे हिमालय के अनजाने क्षेत्र की चढ़ाई करते थे वैसे वैसे उनकी चिंता बढ़ती गई। लेकिन यह चिंता ठीक उसी प्रकार से थी जैसे केस के एक रात पहले होती थी। जूलियन के पास ना तो नक्शा था ना कोई मार्गदर्शक, पर अंतर मन से उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई रास्ता बता रहा है। और वो पहाड़ों के ऊंचे रहस्यमय क्षेत्र में पहुंच गए। वह लगातार 2 दिनों तक उस रास्ते पर यात्रा करते रहे और यह प्रार्थना भी कर रहे थे कि सिवाना पहुंच जाए। वह अपने अतीत के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें एक आकृति दिखाई दी जिसने लाल रंग का लंबा लहराता चोगा पहन रखा और उसी रास्ते पर जूलियन से थोड़ा आगे जाना। जिस निर्जन स्थान पर पहुंचने में जूलियन को 7 दिन लग गए थे, वहां अचानक किसी को देखकर जूलियन को आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने साथी यात्री को पुकारा पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया और उसने अपनी गति तेज कर दी और थोड़ी देर में ही उसने दौड़ना शुरू कर दिया। जूलियन ने तेज आवाज में कहा, मित्र, सिवाना ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। मैं 7 दिनों से यात्रा कर रहा हूँ। मुझे लगता है मैं भटक गया हूँ। अचानक वो यात्री रुक गया। फिर जूलियन सावधानी से आगे बढ़ने लगे और यात्री के पास पहुंचे। उसके हाथ में एक छोटी सी टोकरी थी। वह यात्री जूलियन की उम्र का ही था, लेकिन उस व्यक्ति में कुछ ऐसी अद्भुत विशेषता थी जिससे जूलियन मंत्रमुग्ध हो गए थे। यात्री ने जूलियन से पूछा, तुम सिवाना के संतों को क्यों ढूंढ रहे हो? तब जूलियन ने उस व्यक्ति को अपनी यात्रा की कहानी और अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया। यात्री चुप और स्थिर खड़ा रहा। जूलियन ने जब ज्ञान प्राप्ति और उन्नत जीवन के लिए प्राचीन सिद्धांतों को जानने की अपनी तीव्र इच्छा प्रकट की, तब उस यात्री ने जूलियन के कंधों पर अपना हाथ रखा और नम्रता पूर्वक कहा, यदि तुम सच में दिल से बेहतर जीवन जीने का तरीका जानने की इच्छा रखते हो, तब तो तुम्हारी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। जिन संतों की खोज में तुम यहाँ आए हो, मैं उनमें से एक हूँ। पिछले कई सालों में हमें खोज पाने वाले तुम पहले व्यक्ति। मैं तुम्हारे दृढ़ निश्चय की प्रशंसा करता हूँ। तुम जरूर एक अच्छे वकील रहे हो। सन्यासी ने फिर कहा कि तुम अतिथि बनकर हमारे मंदिर में चल सकते हो। वहाँ हम तुम्हें प्राचीन सिद्धांत और योजनाओं को सिखाएंगे जो हमारे पूर्वजों ने युगों पहले हमें सिखाया था। पर इससे पहले तुम मुझसे वादा करो, इन अजर अमर सत्य तथ्यों को जानकर जब तुम अपने देश लौट जाओगे तो यह ज्ञान उन सबके साथ बांटोगे जो उसको जानना चाहते हैं। जूलियन ने तुरंत शर्त मंजूर कर लिया और वादा किया कि उनका बहुमूल्य संदेश वह अपने देश ले जाएंगे। इसके बाद वो दोनों सिवाना के लिए पहाड़ी पर चढ़ाई करने लगे। जूलियन इस गौरवशाली क्षण को कभी नहीं भूल सकता। वीडियो के अगले भाग में हम जानेंगे सिवाना के संतों ने जूलियन को क्या ज्ञान दिया। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।